हर तरफ बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा था। इसके अंदर आदमी लकड़ी इकट्ठा करने पहाड़ों के ऊपर गया। दरअसल आदमी लकड़ी की मदद से कोयला बनाता था और उस कोयले को बेचकर आदमी अपना जीवन जीता था। काम करते करते आदमी बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। कुछ भी करके आदमी को शाम होने से पहले घर जाना होगा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बहुत सारा भालू रहता था। अगर वह यहाँ पर ज्यादा टाइम गुजारा तो कोई ना कोई आकर उसे मार देगा। जैसे तैसे काम खत्म करके आदमी अपनी लकड़ी कंधे पर लेकर घर जा ही रहा था, तभी अचानक एक हवा का झोंका आया। फिर भी जैसे तैसे आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करके घर पहुंचा और लकड़ी भट्टी के अंदर डाल देता है कोयला बनाने। आदमी काम करके बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वह जैसे ही सोकर उठा उसने देखा उसकी सारी लकड़ी जल चुकी है। आदमी ने सारी लकड़ी बहुत दिनों से इकट्ठा किया था, मगर सारी लकड़ी जल चुकी थी। इस समय आदमी रोते हुए आसमान की तरफ देखकर खुद को कोसने के अलावा और कर भी क्या सकता था। जैसे ही आदमी की आंख खुली, वो जल्दी से उन भट्टियों में जाकर देखा, लकड़ी अभी तक जल रहा था। इसका मतलब आदमी सपना देख रहा था। अब तक लकड़ी को जलते हुए देखकर आदमी रोने लगा। आदमी की आंख में जो आंसू थे वह थे खुशी के। उसके बाद आदमी सारे कोयले को इकट्ठा करके महल के अंदर के बाजार में ले गया। आदमी जैसे ही महल के बाजार में पहुंचा, उसने देखा सारे लोग जितना जल्दी हो सके अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे और जिनका दुकान था उन्होंने अपना दुकान भी बंद कर लिया था। आदमी को समझ में नहीं आया आखिर ये सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं। यही देखने के लिए आदमी अपना कोयले को लेकर एक कोने में छुप गया। तभी महल के कुछ सैनिक आए एक दादाजी के पास, जिन्होंने अपना दुकान बंद नहीं किया था। सैनिक उस दादाजी के पास आए और जबरदस्ती दादाजी का सारा सामान छीन लिया। दादाजी ने इस बात की कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। जो सामान बेचकर दादाजी पैसा कमाते थे, उन्हीं पैसों से उनका पूरा परिवार चलता था। दादाजी ने कभी नहीं सोचा था सैनिक उनके साथ ऐसा करेगा। इस समय दादाजी रोने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। तभी बाजार के सारे लोग और आदमी दादाजी के पास आए। सभी लोग बस दादाजी को देख रहे थे, लेकिन आदमी अपने पास से कुछ सिक्के निकालकर दादाजी को दे दिया। दादाजी सिक्के नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आदमी की जबरदस्ती की वजह से अपने पास रख लेते हैं। अभी बाजार के सभी लोग आदमी को बड़े हैरानी के साथ देखने लगते हैं। अभी सैनिक आदमी के पास आया और उन्हें एक पत्र दिखाते हुए कहता है, इस बाजार में किसी ने किसी का भी मदद किया तो उसका सारा सामान छीन लिया जाएगा। उसके बाद सैनिक आदमी की कोयले की गाड़ी को भी अपने साथ ले जाता है। सैनिक जाने के बाद आदमी रास्ते पर लेटकर रोने के अलावा और कर भी क्या सकता था। आखिर में आदमी की पूरी जिंदगी एक किताब बनकर रह गई, एक ऐसी किताब जो बस आदमी के दुख से ही भरी हुई थी। अगर किसी देश का राजा अच्छा नहीं है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर लो, आपको गरीबी में ही मरना होगा। यही असली हकीकत है।